प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में जो है धर्म में जो है विधि वाक्य प्रमाण सिद्ध किए जाने पर उन वाक्य का धर्म में बहुत से ऐसे तर्क किए जाते हैं कि बहुत से वाक्य जो है उनका धर्म में अप्रमाण्य प्राप्त होता है, ऐसी शंका करते हैं लोग। जो प्रवृत्ति के बोधक न होकर सिद्ध वस्तु का कथन करते हैं, इनमें प्रवृत्ति जनक कोई विध्यर्थक पद नहीं है। जिज्ञास के को मनोगत कर तमाम तरह की जिज्ञासाएं करते हैं, उसको विचार करते हुए महर्षि जैमिनी कहते हैं कि आमनायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यम अर्थानाम तस्मात् नित्यम उच्यते। आमनायस्य वेद के क्रिया अनुष्ठान प्रयोजन होने वाला निष्प्रयोज्य है। वे वेद वाक्य जिनका प्रयोजन क्रिया अनुष्ठान रूप नहीं है, इसलिए ऐसा वाक्य अनित्य धर्म की जानकारी में अप्रमाण कहा जाता है। कि आमनाय शब्द वेद के लिए आया है कि आमनाय अथवा वेद के जिन विधि वाक्यों के विषय में उल्लेख किया जा रहा है, प्रायः वे सब तैत्तिरीय आदि संहिताओं के तथा ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य, कि जैसे वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता सौरोदित यद प्रोदित तद्दुतस्य रुद्रत्वम देवा वै देवजन माध्यवसाय दिशो न प्रजानाम। इस तरह के जो वाक्य हैं ये सब ये ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य, यह शास्त्र इन्हीं का विवरण प्रस्तुत करता है। यह सब वाङ्मय ऋषि प्रोक्त हैं, परंतु मीमांसा शास्त्र में इनका प्रामाण्य क्रियार्थक अर्थात यज्ञ अनुष्ठान का प्रवर्तक होने के आधार पर माना गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, वो यज्ञ आदि अनुष्ठान के लिए हैं। जो बहुत से संस्कार वगैरह कराए जाते हैं, तो उसमें जो है ये यज्ञ वगैरह जो बाह्य यज्ञ बताए गए उनके लिए हैं। जिज्ञासा का यही तात्पर्य है कि जो विधि के बोधक नहीं हैं वे अप्रमाण माने जाएंगे। जैसे उदाहरण रूप में कतिपय वाक्य के ऊपर प्रस्तुत किए गए, यदि इनका भी प्रामाण्य अभिष्ट हो जो आवश्यक है, तो प्रामाण्य की कोई अन्य कसौटी बताई जानी चाहिए जिसमें यह सब प्रकार के वाक्यों का समावेश हो जाए। वर्तमान मान्यता में क्रियार्थक वाक्यों के अतिरिक्त शेष वाक्यों का धर्म ज्ञान में अप्रमाण्य निश्चित है। कि जो है कि जो क्रियार्थक वाक्य हैं उनके अतिरिक्त जो तमाम संहिताएं और वो सब है जो ऋषिकृत है या उसको जो है उसको उतना नहीं माना जाता है। शास्त्र
दृष्ट विरोधाच क्रियार्थक वाक्यों के अप्रमाण के अन्य कारण हैं कि शास्त्र दृष्ट विरोधाच, शास्त्र दृष्ट विरोधात यानी शास्त्र विरोध से, दृष्ट विरोध से और शास्त्र विरोध और दृष्ट प्रत्याविरोध से सिद्धार्थक वाक्यों का धर्म ज्ञान में अप्रामाण्य है। कि शास्त्र विरोध बहुत से वाक्य हैं और शास्त्र विरोध दृष्ट विरोध है। देखने में भी और शास्त्र में भी विरोध मालूम पड़ता है। कि शास्त्र विरोध जैसे स्तेन मनः अनृतवादिनी वाक, ये मैत्रायणी संहिता में है कि मीमांसा में व्यवस्था है कि यदि किसी सिद्धार्थक वाक्य का संबंध स्तुति आदि अर्थवाद रूप में किसी विधि वाक्य के साथ नहीं है तो उसके विधि वाक्य की कल्पना कर ली जाती है। ये जो है स्तेन मना अनृतवादिनी वाक्य ऐसे ही वाक्य हैं। तब ये वाक्य लोक व्यवहार सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र होने से निष्फल हैं। इनकी सफलता सार्थकता के लिए शब्द विपर्य से विधि की कल्पना इस प्रकार करनी होगी कि जो है चोरी न करे, स्तेयम कुर्यात नहीं चोरी करे, अनृतम बदे झूठ बोले, इस कल्पित विधि का प्रत्यक्ष विधि स्तेयम न कुर्यात अनृतम न ब्रूयात के साथ विरोध होता है। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये तो शास्त्र विरोध है। ऐसे भी कहीं अगर शब्द मिल जाते हैं, वाक्य मिल जाते हैं तो वो सही नहीं है, वो प्रमाण नहीं, उनकी प्रमाणिकता नहीं कही जा सकती। तो ये जो है इस तरह के जो प्रयोग हैं वो शास्त्र दृष्ट विरोधाच, शास्त्र के जो है दृष्ट, शास्त्र और दृष्ट विरोधात, जो देखे जाने, शास्त्र के विरोध में देखे जाने से उनको जो है वो धर्म ज्ञान में उनकी प्रमाणता नहीं है। कि जो है स्तेनम मनः अनृतवादिनी वाक, ये विरोध में शास्त्र हम लोग बचपन से पढ़े आए। सत्यम ब्रवीयात प्रियम ब्रवीयात ब्रवीयात सत्यम प्रियम प्रीचनानृत ब्रवीयात एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो और अप्रिय सत्य मत बोलो। जो प्रिय हो किंतु अनृत हो उसको भी मत बोलो। ये जो है सनातन धर्म है। तो ये जो है इसकी इस शास्त्र द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिपादित विधि है कि सत्यम ब्रवीयात प्रियम ब्रवीयात। सत्यम ब्रवीयात यानी अनृतम न ब्रवीयात, स्तेयम न कुर्यात, ये शास्त्र द्वारा प्रतिपादित विधि है। इसकी बाधा किए बिना कल्पित विधिवाक्य का अस्तित्व असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। विरोध स्पष्ट है कि यदि विधि की कल्पना नहीं की जाती तो उन भूतार्थ वाक्यों का अप्रमाण्य निश्चित है। ये जो है बहुत से ग्रहण अग्रहण के समान यहाँ चोरी करना न करना, झूठ बोलना न बोलना में विकल्प की संभावना भी नहीं, क्योंकि दोनों विधियों में परस्पर वैषम्य है। एक कल्पित विधि है, अन्य शास्त्र प्रतिपादित साक्षात विधि है। ये दोनों समान होते तो विकल्प संभव होता। दोनों समान तो है नहीं। इस शास्त्र कहता है कि झूठ मत बोलो, चोरी न करो, और दोनों को
एक ही में शामिल कर लो, ऐसा नहीं। और दृष्ट विरोध, जैसे तस्मात् धूम एवाग्नेर दिवा ददृशे नार्चि, तस्मात् अर्चि एवाग्नेर रक्तम दृश्य न धूमः। इसलिए अग्नि का धुआं ही दिन में दिखता है, ज्वाला या लपट नहीं। इसलिए अग्नि की ज्वाला ही रात में दिखती है, धुआं नहीं। इन वाक्यों एवं पद के प्रयोग से निर्धारण किया कि दिन में आग की ज्वाला और रात में आग का धुआं कदापि नहीं दिखते। यह कथन दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। दिन में आग की ज्वाला और रात में आग का धुआं बराबर दिखाई देते हैं, अतः शब्द के तथा शब्दार्थ संबंध के नित्य होने के आधार पर शब्द का प्रमाण कहना पूर्णतया संदिग्ध है। तो ये जो शास्त्र दृष्ट विरोधात जो पद है, सूत्र है, शास्त्र और दृष्ट पदों का अलग अलग विरोध पद के साथ संबंध से शब्द के प्रमाण में दो प्रकार से दोष प्रस्तुत किया। यदि शास्त्र दृष्ट पद को एक माना जाए तो भी विरोध स्पष्ट है। संदर्भ है कि कोई तद्वैव यद लोके अस्तित्वान, वह यह कौन जानता है कि मरकर उस लोक में स्वर्ग है या नहीं। यदि संदर्भ को प्रश्न रूप माना जाता है तो क्रियार्थक न होने के कारण यह निरर्थक व अप्रमाण है। यदि यह वाक्य संशयात्मक है तो उन वाक्यों के साथ इसका विरोध स्पष्ट है जो मरकर स्वर्ग प्राप्त के विश्वास के संकेत करते हैं। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो ये इत्यादि जो है ऐसे ही पद हैं। अक्रियार्थ शब्द के अप्रमाण में अन्य हेतु प्रस्तुत किया गया कि तथा फलाभावात, कि वैसा फल न होने से जैसा वाक्य में बताया जाता है वो जो है वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। वाक्य में बता दिया गया कि ऐसा करो हो जाएगा। तमाम लोग कर्म कांड करते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये सब अप्रामाण्य है, शास्त्र के विरोध में है। कि शास्त्र जो है ऐसे भी है कि मालूम पड़ा वो अप्राकृतिक चीजें हैं। अप्राकृतिक कि कोई ऐसा मनुष्य दिखा दिया गया कि वो जो है तो ना कि कुंभकर्ण आया लड़ने और तमाम रीछ भालू सवाई से मुंह में चने की तरह फेंकता जा रहा है। और कोई कान से कूद जा रहा, कोई नाक के छेद से कूद जा रहा, और कोई कोई दांत में फंस जाता है। तो ये सब जो है ये सब शास्त्र विरोध रच रहे हैं। इनका शास्त्र और दृष्ट से विरोध है। कि मुर्गा चंद्रमा मुर्गा बन के नहीं बोलेगा, ये शास्त्र और दृष्ट दोनों से विरोध है। सूरज जो है वो कहीं एक महीने के लिए रुक नहीं जाएगा। ये ग्रह और सौरमंडल जो उनकी गति जो है वो जैसी सृष्टि के आरंभ में थी वैसे ही आज तक चली आ रही। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। ये इस तरह की बात के शास्त्र दृष्टि विरोध है। और फलाभावात, फल के जो है अभाव होने से, कि जैसे कहा गया कि सोबते मुखम यह एवं वेद, जो इस प्रकार जान लेता है उसका मुख सुशोभित हो जाता है। यदि एक कथन सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र है तो क्रियार्थक न होने से अनर्थक है। कि यदि जो है
गर्ग त्रात संबंधी अध्ययन के फल का अनुवाद है तो मिथ्या अनुवाद है, क्योंकि अध्ययन के अनंतर अध्येता के मुख पर कोई शोभा नहीं दिखाई देती है। कालांतर में फल प्राप्त होने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। कि जो है कोई अध्ययन कर लिया तो उसके मुख पर कोई शोभा दिखाई पड़ती है, सुंदरता दिखाई पड़ती है, या कालांतर में इसका फल प्राप्त होगा, चेहरा चमक उठेगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। यदि स्वभावता किसी का कुत्सित मुख हो तो शोभा की संभावना ही नहीं। इस प्रकार वाक्य में कहे फल का अध्येता आदि के भाव देखे जाने से अक्रियार्थ शब्द का प्रमाण संदिग्ध है। अक्रियार्थ अर्थ का कि पढ़ लेने से ही नहीं, उसका क्रिया भी होनी चाहिए तभी फल होगा। और बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका फल नहीं होता है, ऐसे जो है ऐसे उनको प्रमाण नहीं मानना जाना चाहिए। कि उक्त अर्थ में अन्य भेद प्रस्तुत किया कि अन्यानर्थ क्या कि विद वाक्यों के अतिरिक्त अन्यानर्थक क्या मतलब अन्य अनर्थक्यात, यानी विधि वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अनर्थक होने से अक्रियार्थ वाक्यों का अप्रमाण निश्चित है। अथवा एक कर्म से सब कामनाओं की पूर्ति होना मानने से अन्य कर्मों के अनर्थक हो जाने के कारण उनका अप्रमाण स्पष्ट है। श्रुति है कि पूर्णाहुत्या सर्वान कामना वाप्नोति, अग्न्याधान की पूर्ण आहुत से यजमान सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यदि यह नित्य है तो विभिन्न कामनाओं के लिए दर्श पौर्णमासी आदि यज्ञों का अनुष्ठान निरर्थक है। अर्थात उनका प्रमाण खटाई में पड़ जाता है। यदि यजमान को कि उन कामनाओं की पूर्ति के लिए दर्श आदि यागों का अनुष्ठान आवश्यक है तो पूर्णाहुत्या सर्वान इत्यादि कथन असत्य होने से अपमाण हो जाता है। पूर्णाहुत दिलाए सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा होता है? कहीं नहीं होता है। उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत करते हुए महर्षि जमीन कहते हैं कि अभागी प्रतिषेधात, यानी अप्राप्त, अभाग मतलब अप्राप्त के प्रतिषेध से भी प्रसंगागत वाक्य अप्रमाण है। कि ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया कि न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवी, अग्नि का चयन पृथ्वी पर नहीं करना चाहिए, न अंतरिक्ष में न द्युलोक में। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता समझता है कि अंतरिक्ष में और द्युलोक में अग्नि का चयन संभव नहीं है, पृथ्वी पर अग्नि चयन संभव है। उसका निषेध कर दिया। यह निषेध उस विधि की बाधा करता है जो अग्नि चयन का विधायक है। तो ये जो है ऐसे बहुत से पद हैं जिनका अप्राप्त के प्रतिषेध से भी जो है ये अप्रमाण है। अंतरिक्ष और दुलोक में अग्निचयन प्राप्त नहीं, उसका निषेध निरर्थक होने से अप्रमाण हो जाता है। कि जो है अंतरिक्ष में कैसे अग्नि जलाओगे, दुलोक में कैसे जलाओ, पृथ्वी लोक पर अग्नि का चयन किया जा सकता है। आसमान में थोड़ा ही अग्नि का चयन कर लोगे। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो अप्राप्त के प्रतिषेध के कारण इनको प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अक्रियार्थक वाक्यों के अप्रमाण में अन्य हेतु प्रस्तुत करते हुए महर्षि जमीन कहते हैं कि अनित्य संयोगात, अनित्य यानी मरण धर्मा व्यक्ति के संबंध में यथार्थ वाक्य या अक्रियार्थ वाक्य अप्रमाण है।
कि शब्द के नित्य अनित्य विवेचन के प्रसंग में यह जो है प्रस्तुत किया गया पहले पाद में कि यहाँ शब्द के एक अंश अक्रियार्थ शब्द को लक्ष्य कर आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि जो है अक्रियार्थ शब्द का बवरह प्रवाहण कामयत इत्यादि वाक्य मरण धर्म व्यक्तियों के विवरण से संबंध होने के कारण अप्रमाण है। क्रियार्थ न होता तो ऐसे वाक्यों के अप्रमाण का निमित्त ही है ही। फलता अक्रियार्थ वाक्यों का प्रामाण्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पर जो है अक्रियार्थ कोई ऐसे शब्द बोल दिए जिनका क्रिया से कोई मतलब ही नहीं, वो जो है वैसा फल दिखाई नहीं देता। तमाम शास्त्रों में है कि वो जो है कितने हजार वर्ष तपस्या दिखा दी, और इतने हजार वर्ष कहाँ आदमी जिंदा रहेगा, कहाँ वो तप कर पाएगा। कि जो है 1000 वर्ष तक वो बेल पत्ते खा के तपस्या की, 1000 वर्ष खाली हवा खा के तपस्या की है? जब मनुष्य की उम्र ही 100 साल है, 100 की बजाय थोड़ा और जी सकता है, इतने दिन कैसे तपस्या करेगा? तो ऐसे बहुत से वाक्य हैं जहां पर ये अनित्य संयोगात यानी अनित्य मरण धर्मा व्यक्ति के संबंध में अक्रियार्थ वाक्य अप्रमाण कि मनुष्य जो है बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उस पर घटित नहीं हो सकते। कि मनुष्य जो है 1200 किलोमीटर मुंह नहीं फैला सकता। ये सब अप्रमाण्य है। और ये जो है प्रथम प्रकार के अर्थवादों का विचार जो है किया गया है, कैसे कैसे अर्थ निकलते हैं। इसका प्रारंभ करते हुए सूत्रकार ने बताया कि विधिना त्वक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्युः। विधि वाक्य के साथ तो एक वाक्यता होने से विधि वाक्यों की स्तुति रूप प्रयोजन के द्वारा विधि वाक्यों के अंग होते हैं। शिव माने होते हैं अक्रियार्थक अर्थात सिद्धार्थ बोधक वाक्य कि जो है ब्राह्मण आदि वैदिक वांग में जितने अक्रियार्थक अर्थात सिद्धार्थक सिद्ध वस्तु का कथन करने वाले वाक्य हैं, उन सबकी विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता है, क्योंकि ऐसे वाक्य विधि वाक्यों की स्तुति आदि के द्वारा विधि वाक्यों के ही अंग हैं। मीमांसा शास्त्र में ऐसे समस्त संदर्भ अर्थवाद वाक्य कहे जाते हैं। जैसे विधि वाक्यों का क्रियार्थक होने से प्रामाण्य है, इसी प्रकार विधि वाक्यों की स्तुति आदि के द्वारा अन्य वाक्यों का उसमें विधि वाक्यों से संबंध होने के कारण वे अक्रियार्थ वाक्य भी प्रमाण है। कि वेदों में जो है जो विधि वाक्य हैं जो उनको प्रमाण माना जाता है। कि जो है जैसे वायव्यम श्वेतमाल भेद भूत कामः, यह एक विधि वाक्य है कि कल्याण की कामना से करता हुआ यजमान वायु देवता वाले श्वेत पशु का आलम्बन करे यानी स्पर्श करे कल्याण की कामना से। इस वाक्य में आकांक्षा रह जाती है कि वायु देवता वाले पशु का स्पर्श करने से कल्याण क्यों प्राप्त होता है। इस आकांक्षा की पूर्ति वायुर्वह क्षेपिष्टा देवता वायु में श्वेत भाग वैर्धपति सर्वत्रम भूतिम गमयति इत्यादि स्तुति परक
अर्थवाद वाक्य से होती है। ये दोनों विधि और अर्थवाद वाक्य परस्पर साकांश होने से एक वाक्य रूप है। अतः विधि वाक्यों के प्रामाण्य से अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध होता है, क्योंकि अर्थवाद वाक्यों विधि वाक्यों के ही अवयवभूत अंगभूत हैं, उन्हीं के एक देश हैं, वे सब मिलकर ही एक अंगी बनते हैं। अतः एक देश के प्रामाण्य की अलग खोज करना नितांत व्यर्थ है। जो वैदिक वाङ्मय है उसमें कतिपय विधि वाक्य स्तुति आदि अर्थवाद वाक्यों से रहित है। उनके स्तुति आदि बोधक अर्थवाद वाक्य नहीं देखे जाते। इसके विपरीत कतिपय विधि वाक्यों के साथ स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्य सन्निहित संबंध देखे जाते हैं। कि बहुत से जो है जिसे वेदों में जो प्रमाण है और उसके अलावा जो अन्य वैदिक साहित्य हैं तो उनके अर्थ जो है वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कि क्रिया कि जो है स्वर्ग कामना से अग्निहोत्र करे, ये कई बार आया। तो वो अग्निहोत्र जो है उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जो भौतिक है तो उससे भी कुछ होगा, लेकिन हाँ स्वर्ग मतलब ऐश्वर्य। जो ये भौतिक यज्ञ किए जाते हैं इनसे भी कुछ ऐश्वर्य होता है, लेकिन वो ऐश्वर्य नाशवान है। और जो वास्तविक अंतर का जो अग्निहोत्र किया जाता है वो ऐश्वर्य नाशवान नहीं है। तो ये इस तरह के जो है कि अर्थवाद वाक्य वैदिक वाङ्मय में आपातता सम्मिलित हो गए, इनकी अनिवार्यता नहीं, ऐसा तरह तरह संदेह करते हैं लोग। तो मार्स जैबिन कहते हैं तुल्यम च सांप्रदायिकम, यानी तुल्यम मतलब समान है निश्चय ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अध्ययन अध्यापन कर्म की जो है संप्रदाय मतलब गुरु और शिष्य परंपरा चली आ रही। तो वो पहले तमाम गुरुकुल थे तो वो उनका एक संप्रदाय समझा जाता था। जैसे भरद्वाज ऋषि थे, गौतम थे, कश्यप थे। हाँ तो वो संप्रदाय चले आ रहे हैं। आज भी बहुत से लोगों सबके गोत्र अलग होते हैं, तो वो सब संप्रदाय गुरुकुल थे। तो वो जो है उनमें वो समानता है उसमें कि जो है विधि वाक्य और अर्थ वाक्य दोनों की स्थित बच्छमाण विषय में समान है। जैसे विधि वाक्य गतपद और उनका अर्थ के साथ संबंध का ज्ञान अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त होता आया है, ठीक उसी प्रकार अर्थवाद वाक्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता आया है। इस स्थिति या स्थित दोनों प्रकार के वाक्यों के लिए निश्चित रूप से समान है। जैसे विधि वाक्य संप्रदाय द्वारा रक्षित है, वैसे अर्थवाद वाक्य भी तथा। अतः ये कदापि न समझना चाहिए कि अर्थवाद वाक्यों का पाठ आपातता एवं प्रमादपूर्ण है। फलता विधि वाक्यों के समान अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य भी सुनिश्चित है। कि प्रस्तुत पाद में द्वितीय सूत्र में जिज्ञास द्वारा शास्त्र विरोध और दृष्टि विरोध के आधार पर अर्थवाद वाक्यों का अप्रामाण्य का निर्देश किया गया है। पहले सूत्र में आया। हाँ तो ये जो है जो शास्त्र विरोध है उसका समाधान करते हुए मार्स जमीन कहते हैं कि अप्राप्ता चानुपत्ति प्रयोगे ही विरोधा स्यात् शब्दार्थ प्रयोग भूतस्थ माद उपपद्येत। कि जो अप्राप्ता यानी जो प्राप्त नहीं होता और
अनुपत्ति इत्यादि वाक्यों का अर्थ में उत्पन्न न होना, विधि मानने पर आदि में रोना चाहिए इत्यादि रूप से निश्चय ही विरोध होता है। शब्दार्थ औदरितनी आदि का अप्रयोग होता है, ये जो है विधि रूप नहीं है, इसलिए उत्पन्न होगा इत्यादि वाक्य। जिज्ञासु ने द्वितीय सूत्र में अर्थवाद वाक्यों के विषय में जो शास्त्र विरोध व दृष्ट विरोध अनुपत्ति प्रकट की है, वह अर्थवाद वाक्यों में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इन वाक्यों का जो अर्थ है वह प्रयोगभूत क्रिया रूप नहीं है। असंभव होने से न यहाँ क्रिया की कल्पना की जा सकती है और हाँ कि स्वरोदित यद्रोदित तदृश्यरुद्रत्वम, वह रोया जो रोया अथवा जो रोना है वह रुद्र का रुद्रत्व है। यहाँ प्रयोग क्रिया अथवा विधि की कल्पना इसी प्रकार की जा सकती है कि रुद्र रोया, अन्य को भी रोना चाहिए अथवा अन्य भी रोए। इसी प्रकार प्रजापति आत्मनो बपामुद, प्रजापति ने अपनी पेट की चर्बी की झिल्ली को उधेड़ा या उचेला, अन्य को भी अपनी बपा उचेड़नी चाहिए अथवा अन्य को भी अपनी बपा उखेड़े। ऐसे ही देवा व देवीमन व्यवसाय दिशो न प्रजानत, देवी ने यज्ञ वेदी पर बैठकर यज्ञ काल में दिशाओं को न पहचाना, अन्यों को भी यज्ञ काल में दिशा न पहचाननी चाहिए अथवा अन्य भी यज्ञ वेदी पर दिशाएं न पहचाने। क्या ऐसे विधि वाक्यों की कल्पना इन अर्थवाद वाक्यों में की जाती है जो सर्वथा ही असत्य। ये सब बकवास है। हाँ, संस्कृत के विद्वानों ने भी बहुत कुछ बकवास की है, ऐसा थोड़ा है। तो इसीलिए ये शास्त्र जो है मीमांसा शास्त्र, इसमें वेद प्रमाण, विधि वाक्यों को प्रमाण माना गया। अब कोई इसमें जबरदस्ती विधि वाक्य अपना लगाए क्या ऐसा नहीं ऐसा ना, ये जो है ये गलत है। हाँ, अपनी विद्वता के लिए जो है तमाम तरह के जो है उसमें प्रक्षेप करने की कोशिश करते हैं लोग कि कोई तो विधि वाक्य का जो है प्रयोग करता है, कोई जो है नहीं विधि वाक्य, तब भी उसको विधि वाक्य बताया पड़ा है कि विधि वाक्य बताया पड़ा है कि गावत वेद पुराण अष्टदश 6-7 सब ग्रंथन को रस है। ये वेदों में ये है जिस प्रार्थना में किया गया, शिव शास्त्रों का रस ये है? हाँ, समझने के लिए इशारा काफी है। अब बाकी पाखंड में जो है पड़े रहो तो इसका जो है शास्त्र विरोध दृष्ट विरोध दोनों है, इसलिए जो है इनको प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इन वाक्यों का जो शब्दार्थ है वह विधि रूप नहीं है। इनका जो शब्दार्थ है विधि रूप नहीं है। कहाँ तक बताएं? सत्योजन ते आनन की ना, अति लघ रूप पवन सत्योजन ते आनन की ना। कैसे कोई मनुष्य संयोजन का मुंह फैला देगा? तो ये कोई विधिवाक्य थोड़े हो, चाहे किसी ने कर दिया। तो ये मीमांसा में ये चीज है कि आप कोई वस्तु है, कोई वाक्य है, उसको जो है देखो कि वास्तव में देखने में ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी गाय बन गई। और ये जितने संप्रदाय हैं
धर्म तो केवल सनातन ही, बाकी सब पंथ हैं, मजहब हैं। और कभी उनके जो संस्थापक थे उन्होंने बातें अच्छी बताई, लेकिन विद वाक्यों का सहारा नहीं लिया और फिर तमाम उसमें ऊट पटांग चीजें आ गई। तमाम जो है गौतम बुद्ध को अपने 28 जन्मों का ज्ञान हुआ, साधना करने से हो जाता है योगियों को। अपरिग्रह स्थिर जन्म कथनता संबोधा, अष्टांग योग में जो अपरिग्रह आता है, तो उस अपरिग्रह से जो है अगर उसको वो सिद्ध हो जाए तो अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लगता है। तो गौतम बुद्ध को भी हुआ, 28 जन्मों का हुआ, और उन पूरे 28 जन्मों में मनुष्य ही थे, महान तप करते रहे, फिर वो मुक्ति प्राप्त किए, उनको आत्मबोध हुआ। अब इतने से जो है वो अनुयायियों ने सैकड़ों हजारों कहानियां उसमें जोड़ दी त्रिपिटक साहित्य में, कि गौतम बोधिसत्व जो है वो बंदर हुए, जो हम लोग मंकी एंड क्रोकोडाइल इंग्लिश में, और वो बंदर जो नदी किनारे जामुन पेड़ रहता था वो घड़ियाल था, वो कहानी वही त्रिपिटक से ली गई है। तो ये सब प्रमाण नहीं है, ये बंदर और घड़ियाल की जो कहानी उसमें दिखाई गई ये गलत है। हाँ, इतने महान संत वो बंदर अंदर नहीं हुए किसी जन्म में, हमेशा मनुष्य ही रहे, 28 जन्म तक का संकेत है। हाँ, फिर उसमें एक वो गधे वाली कहानी है कि उसको बलि के लिए लाया गया, जोर हंसा फिर रोया जोर से। मतलब गधे को भी ज्ञान था कि हमारा आज वो हो जाएगा तो हम मुक्ति पा जाएंगे, और ये जो है सब फंस जाएंगे इस जाल में। तो ये सब जो कथाएं हैं ये इसीलिए आ गए कि विद वाक्यों का निषेध कर दिया। इसीलिए शंकराचार्य ने जो है कहा नहीं, सनातन धर्म में जो है ये वेदों का प्रमाण होना बहुत आवश्यक। तो ये जो मीमांसा शास्त्र है वो इन्हीं वस्तुओं का विश्लेषण मीमांसा बताता है, कि तमाम जो है उल्टे सीधे मंत्र दे दिए जाते हैं, जिंदगी भर जपा करो कुछ नहीं होता है। हाँ, कबीर को जो है वो रामानंद ने कह दिया बेटा राम राम कहो, अब वो राम राम करते करते वो परेशान हो गए, कुछ नहीं हुआ, बहुत जाप किया। हाँ, फिर देखो कैसा बोलते हैं कि पंडितवाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गत पावे, खांड कहे मुख मीठा, पंडितवाद बदनते। ये जो रामानंद पंडित थे वो तो वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है रामानंद, राम राम करने दुनिया गति नहीं पा सकती। हाँ, से खांड खांड चिल्लाने से मुंह मीठा नहीं होता। तो वो जो है इस प्रकार के, क्योंकि वो कबीर भी बहुत बड़े मीमांसक थे। हाँ, मीमांसक। उस तरह की जो है अवतारों में पूजा करते करते उन्होंने फिर आखिर में जो है मीमांसा से पाया कि नहीं ये तो गलत है। तुरंत उन्होंने जो है वो लिखा, उपदेश किया कि 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना नहीं होई, ये तो अपनी करनी हो गए, दाता हो रहे कोई। तो ये है मीमांसा कि जो विष्णु के 10 अवतार पुराणों में कहे गए, इनसे अपना कोई भला नहीं होने वाला है। ये भी जैसे साधारण मनुष्य अपनी करनी भोगता है, ये भी भोगते हैं, ये भी सुख तो भोगते हैं। महान कार्य किए तो महान हो गए,
कुछ ऐसे भी अवतार हैं जिनका कोई मानता का कहीं कोई वही नहीं दिखता है। तो महान कार्य किए, लेकिन कोई महापुरुष हो, सुख दुख तो जीवन में आते हैं, और सुख दुख जिसके जीवन में आते हैं वो दाता कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो अपनी करनी भोग है, दाता और कोई दाता कोई और है। जो अवतारों का दाता है वही हमारा भी दाता है, वही सबका दाता है। सबका दाता वही सबका दाता एक। हम्म, तो ये जो मीमांसा जो है, इसमें यही है कि हम जिस स्थिति पर हैं वहां पर कोई भी हमको कोई प्रवचन करता है, कोई उपदेश करता है, तो उसका हम विश्लेषण करें, और विश्लेषण का आधार वेदों को बनाए। वो भी न हो तो हम बुद्धि को आधार बनाए। बुद्धि को आधार बनाए तो हम विचार करेंगे, तो हमको जो है सही और गलत का पता लग जाएगा। कि कोई प्रवचन कर रहा है तो वो क्या वेद शास्त्र में वैसा है? नहीं है तो फिर वो गड़बड़ कर रहा है। और उसको फिर तर्क द्वारा उसका अनुसंधान करे। निरुक्त में तो उत्तर कृषि ही प्रदान किया गया इस मनुष्य को। प्राचीन ऋषि नहीं रहे तो ज्ञान कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहते हैं तर्क ऋषि प्रदान किया जाए, तर्क करना। तर्क करना मनुष्य में कहा गया कि धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद नेतरः। कि जो आर्ष पुरुष हैं उनके उपदेश के द्वारा, आर्ष मतलब तत्वज्ञानी, उनका उपदेश, और कैसा उपदेश? जो वेद और शास्त्र का विरोध न करता हूं और तर्क के द्वारा अनुसंधान किया जाए, उससे धर्म का ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने जो कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं किया जो वेद शास्त्रों के विपरीत जाता हो। एक सामाजिक व्यवस्था में वेदों के नाम पर जो शोषण हो रहा था, तो उन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं वेद पढ़ो। हम बहुत से कम पढ़े लिखे लोग या न पढ़े हुए भी महान पुरुष है, आत्मज्ञान किया। हाँ, गुरु नानक भी जो है देखो कितने महान संत हुए, परम तेजस्वी। शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन सत्संग से और भजन ध्यान से महान बने। कबीर तो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, फिर भी देखो कितने महापुरुषों में, महान संतों में गिनती होती है संत कबीर। कबीर साहित्य में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनको संत कबीर लिखा जाता है। अन्य जो है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, हाँ, लेकिन कबीर को संत कबीर। हाँ, तो ये जो है बिना तर्क करना, यही मीमांसा है। कि वेद वाक्य भी हो तो उनको भी तर्क की कसौटी पर परखो, तभी आपको मार्ग क्लियर होगा, तभी आप सत्य को जान पाएंगे। तर्क और बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जो सत्य को स्वीकार कर ही लेती है। और असत्य का लवादा कितना भी तुम प्रूफ करो, कितना भी प्रूफ करो, नहीं होगा। ये 72 हो रहे नहीं मिलेंगे। बकवास। 72 हो रहे इतने इतने विशाल का उनके शरीर। और फिर वो वहां हो करेंगे क्या? वासनाओं की पूर्ति, और क्या है? तो ये अध्यात्म है, वासनाओं की पूर्ति अध्यात्म है। और यहाँ भी जो स्वर्ग की कामना की गई वो भी वहां इंद्र का दरबार होगा, तमाम अप्सराएं नाच रही होंगी।
उनके साथ जो है रंगरलिया मनाओ, ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग की जो अभी पहले व्याख्या की है, स्वर्ग आत्मा की ओर जाने वाले मार्ग को स्वर्ग कहते हैं। उधर जाने पर तमाम ऐश्वर्य और विभूतियां प्रकट होती हैं। तो ये जो है बुद्धि बुद्धि इस बात को जो है कि सत्य होगा वो स्वीकार कर ही लेगा। बुद्धि में निरंतर भ्रम रहता है कि जो हम पूजा कर रहे हैं उसमें जो है संदेह रहता है। तो पहले संदेह दूर करें, इसीलिए मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन है। जब तक संदेह है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवद गीता में कहा गया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा अनंतास्य बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। कि जो निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वो एक ही होती है आध्यात्मिक क्षेत्र में, एक ही। व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक ही होती है। और जिसकी बहुत भेदों वाली बुद्धि है, ऐसे मनुष्य अपने जीवन को नष्ट करते हैं। बहुत से भेदों वाली मतलब 1 दर्जन फोटो लगे हमारे यहाँ। अभी जो है हमारे बहुत भेदों वाली बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। और जब तक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं तब तक ज्ञान नहीं। अज्ञश्च, हाँ, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है तो अभी अज्ञान है। और जब बहुत शाखाओं वाली तो श्रद्धा भी नहीं होगी। श्रद्धा तो एक में होती है, सत्य में होती है, दर्जनों में श्रद्धा कैसे होगी? तो श्रद्धा भी नहीं होती है, संशय बना रहता है। और संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा अपने जीवन को ऐसे नष्ट कर देता है, व्यर्थ कर देता है। तो मीमांसा शास्त्र जो है संशय को दूर करने के लिए, और संशय युक्त मनुष्य के लिए नायम लोको अस्ति, ये लोक भी उसके लिए सुखदायी नहीं होता, पर लोक भी सुखदायी नहीं होता। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा, कहीं सुख नहीं है। इसलिए पहले बुद्धि से जो है तर्क आदि के द्वारा निश्चय करो किस तरीके से उपासना की जाएगी, किस तरीके से उपासना करना चाहिए। तो सत्य जो है केवल एक ही है, वह सत्य है शिव। सत्यम शिवम सुंदरम। इस सूत्र में, इस वाक्य में कोई दूसरा शब्द आप रख ही नहीं सकते शिव के अलावा। शिव को हटा के कुछ भी रख दो, कोई कितने इष्ट है किसी को रख दो, कोई मान लेगा? नहीं मानेगा। हाँ, वो सत्य शिव ही है, वही सुंदर है, कल्याणकारी है। इसलिए शिव शिव जपो, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। बार बार यही बताते हैं, यही निश्चय है। ये जब तक निश्चय ना हो जाए, बुद्धि लगाए रहो, सत्संग सुनते रहो, निश्चय हो जाए तो शुरू कर दो। शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। समझ लो वो स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा, आत्मा का मार्ग। स्वर्ग से कदापि मत समझो कि वो इंद्र का दरबार लगा होगा, 72 हो रहे होंगे। ना 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 ना, ये सब मक्कार लोगों के कथन है। तो ये जो है बहुत ही विचार करने की चीज है, तभी आप जो है सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, इसी साथ आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ इच्छा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री